बोल श्री रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, भरत प्रिय रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग, दारू विचारू की करई को बंदऊ मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशद अति गुंदर, करहि सब पान गिराए गाम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्याम और काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि माणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सुहना तैसी। निप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा दिखाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसी सुकवि कबिद बुध कहहि, उपजहि अनंत अनंत छवि लहहि। भगति हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत सारद अवधि धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अनन्यता कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु न वाए, सो समन जाना कोटि उपाय। कवि गोविंद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलि मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे कड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किन्हें प्राकृतिक जन गुण गाना, सिर धुनि गिर लगत पछताना। हृदय सिंधुमति सिप समाना, स्वाति शारदा कहि सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को शिव और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बारी विचारू, होहि कबिद मुकुता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। बोल श्री रामचंद्र की जय। जुगति बेधि पुनि पोहि, रामचरित बर ताग। पहिरहि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं। जिसे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कली काल कराला, करतब बयास बेस मराला। चलत कुपंथ बेद मग छाड़े, कपट कलेवर कली मल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कांटे के समान है
और वे हंस का सा है जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के न कर कचन मोह काम के, तिम मैं प्रथम रेख जग मोरी, दिग धर्म ध्वज धधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कराकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम है, और जो गिद्धागिद्धि करने वाले, धर्मध्वजी धर्म की झूठी धजा फैलाने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है, जो अपने अवगुण सब कहूँ, बड़ाई कथा पार नहीं लहूँ। तात मैं अति अल्प बखाने, थोड़ी मौजा नहीं सियाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो कथा बहुत बड़ी जाएगी और मैं पार नहीं पाऊँगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समझी विविधि विधि विनती मोरी, कौ न कथा सुनी देहि खोरी। ये देहों पर करही जे असंख्या, मोहित अधिक ते जलमति रंगा। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष न देगा। इतने पर भी जो असंख्या करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहवाऊँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनंदन जी के अपार चरित, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जही मारू गिरी मेरू उड़ाही, कहूँ तुल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नीति नीति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्म जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नीति नीति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान क्या करते हैं। सब जानत प्रभुता सोई, यद्यपि कहूँ बिनु राह न कोई। तहाँ वेद अस्कार निराखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसे ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनेह अनूप अनामा आज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते धरि ते चित किताना। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और ब्रह्म धाम है, जो सब में एवं स्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना लीला की है। सो केवल भगत हित लागी, परम कृपाल अनुरागी। जेहि जन परम ममता मति
छोहु जहि करुणा करि किन न कहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। इन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गए बहोर गरीब नवाजो सरल सबल साहिब रघुराजो। बुद्ध वरनहि हरि जस अस अजाने करहि पुनित सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जे गए हुए वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब नवाज दीन बंधु सरल स्वभाव सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी है। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्रीहरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र उत्तम फल मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाले बनाते हैं। ते ही बलमय रघुपति गुण गाथा कहूँ नाई राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि की रति गाई ते ही मग चलत सुमंग मोहि भाई। उसी बल से महिमा का अर्थात वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। बोल श्री रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। भरत पे रामचंद्र की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम।